सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिमांशु यादव इंग्लिश पे वेलकम है। हम क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर 3 है आज। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किस तरीके से हमें फंसाया जाता है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें फंसा सकती है, आज उन्हीं का जिक्र होगा। इंपैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कब कैसे बनाना है, कौन सा बनाना है, आज वो क्लियर होगा। हमने अपने स्कूल में ये पढ़ा होता है, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो पता लगा आई और वी के साथ तो विल भी आता है, लेकिन आज तक हमें यह क्लियर नहीं हुआ आई और वी के साथ शैल लिख दें तो क्या होगा, आई और वी के साथ विल लिख दें तो क्या होगा, यू के साथ विल लिखने से क्या होगा और शैल लिखने से क्या होगा। आज की क्लास में यह भी क्लियर होगा। एक्टिव पैसिव में इसकी जरूरत भी पड़ सकती है अगर लेवल थोड़ा सा भी बढ़ा तो पेपर का। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी और पूरी शिद्दत चाहिए आज की क्लास में। शुरू करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, मैंने पहले से क्वेश्चन लिख लिए थे भाई, ताकि टाइम बचा रहे। एक एक सेकंड अपना बड़ा कीमती है। आप सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़ो, क्वेश्चन टैग तैयार करने की कोशिश करो। नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा। इसके आगे हम इंपैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास पूरी एनर्जी के साथ पढ़नी है बच्चा पार्टी। क्वेश्चन टैग आज कंप्लीट कर लेंगे अपन, और यहीं से क्वेश्चन टैग हमें परेशान भी करता है, क्योंकि अभी तक जो आया था वो कभी परेशान नहीं करेगा अब आपको, क्योंकि मैंने आपको वजह समझा दी। डन भाई डन। देखो यहां लिखा अपन ने सम ऑफ माई फ्रेंड्स। अब ये कहना चाहता है कि मेरे फ्रेंड्स में से कुछ। तो हमारे लिए सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल। अब आप कहोगे सर ये कैसे सब्जेक्ट आपने मान लिया, ये तो ऑफ के साथ लिखा है क्योंकि अपने टेंस में पढ़ा था, है ना। लेकिन जब आप इसमें से सम लिखोगे तो इनमें से कुछ वॉन्ट टू मीट यू, कुछ आपसे मिलना चाहते हैं, तो कुछ के लिए अपन क्या लगाएंगे, ये अपने आप में प्लूरल वर्ड है। और यहां अगर सिंगुलर भी होगा, जैसे अपन यहाँ एवरीवन लिख रहे हैं, तो एवरीवन का मतलब तो सिंगुलर है ना। लेकिन हम प्लूरल अपना क्वेश्चन टैग कैसे तैयार कर रहे हैं, प्लूरल के साथ। पिछली क्लास में हमने यही समझा था, हमने दे लिखा है यहाँ हैज लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट बनाएगा, आगे थर्ड फॉर्म, आगे थर्ड फॉर्म, बोलते जाओ सरकार, आगे थर्ड फॉर्म नहीं है, नहीं है तो कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ क्या क्या होती है, डू एंड डज। तो यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा डू, और ये पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ तो पहले से सम लिखा है, तो सम के लिए अपन क्या लिख देंगे यहाँ, दे। सेंटेंस का स्टेटमेंट कैसा है हमारा, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपन को डोंट। अब देखो यहां लिखा है एनी, एनी अपने आप में वर्ड कैसा है, सिंगुलर, तो एनी ऑफ अस लिखा है। अब आप ये समझने की कोशिश करो, यहाँ एनी ऑफ अस का मतलब है हम में से कोई भी हार्ड वर्क नहीं करता। अब हम में से कोई भी नहीं करता, हम सब करते हैं क्या, हम में से एक भी काम नहीं करता, मतलब कोई भी काम नहीं करता, तो हम सब नहीं करते, हम सब नहीं करते, करते हैं क्या, क्वेश्चन टैग सबसे पूछा जाएगा। इसीलिए जब यहाँ एनी आया, जैसे यहाँ एवरी आया था, वैसे ही यहाँ अपन को क्या लिखना पड़ेगा, दे। कल मैंने आपको समझाया एनी बडी एनी वन सबके साथ अपन दे लिखेंगे। तो यहाँ लिखा अपन ने डोंट, ये नेगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा डू, डू दे हमारा सही क्वेश्चन टैग होगा। बोलो ये समझ आया क्या इनमें। आगे लिखा शी एंड हर सिस्टर, दो लिखे हैं, दो लिखे हैं, दो के लिए अपन को क्या लिखना होगा, दे। दे लिखा अपन ने, यहाँ कैन लिखा है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा चाहिए, नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा कांट। तो ये तो होगी बेसिक बात जो अभी तक अपन ने पढ़ रखी है। अब बात करते हैं आज की। मैं आपके सामने दो तीन सेंटेंस लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखो आप, और क्वेश्चन टैग तैयार करो। कितने का क्वेश्चन टैग बनाओ भाई,
बनाओ भाई, क्वेश्चन टैग तैयार करो इन सबके। सारे सेंटेंस के क्वेश्चन टैग तैयार करके दिखाओ फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, करके दिखाओ। एनर्जी नहीं ब्रेक होनी चाहिए भाई, एकदम एक्टिव होके पढ़ना है। एकदम एक्टिव होके पढ़ना है, नौकरी लेनी है भाई, सिलेक्शन लेना है। घर के हालात बदल देंगे हम। घर से बाहर निकले हैं तो सिलेक्शन लेके ही लौटेंगे। देखो, यहां लिखा अपन ने सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है नेवर। अब नेवर नेगेटिव वर्ड है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ना के बराबर। तो जैसे नेवर काम करता है वैसे काम करता है सेल्डम। क्लियर। नथिंग लिखा, नथिंग खुद नेगेटिव वर्ड है। यहां लिखा फ्यू। फ्यू और लिटिल जब इनके साथ आर्टिकल लिखते हैं अपन, ए आर्टिकल लिखा, द लिखा, अ फ्यू लिखा, अ लिटिल लिखा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। द फ्यू लिखा, द लिटिल लिखा, पॉजिटिव हो जाएंगे। स्पेसिफिक सेंस भी तैयार करते हैं। जब जब इन दोनों के पहले आर्टिकल नहीं होगा तो दोनों वर्ड नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। यहां ये नेगेटिव था, यहां ये नेगेटिव वर्ड है। आगे लिखा इट इज हार्डली। हार्डली अपने आप में कैसा वर्ड है? नेगेटिव। ऐसे ही हार्डली की जगह बेयरली आ सकता है। मैंने यहां लिखा बेयरली। मैंने यहां लिखा स्कार्सली। यहां ऐसे लिखा मैंने रेयरली। ये नेगेटिव वर्ड है। अब अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया तो अपना क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इन सब में नोट नहीं लिखा लेकिन नेगेटिव वर्ड लिखे हैं तो सारे सेंटेंस नेगेटिव हैं। तो अपन को इधर भी क्या चाहिए? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए, क्योंकि अगर इधर नेगेटिव है तो इधर अपन को पॉजिटिव चाहिए होता है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव चाहिए होता है, ऑपोजिट बनता है। तो सरकार यहां लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां अपन को डू और डज चाहिए होगा। सी के साथ डज आएगा तो अपन का क्वेश्चन टैग होगा यहां डज सी, ना कि डजंट सी। बोलो, बात पल्ले पड़ी? हाँ है ना। ही डिड नथिंग लिखा, नथिंग लिखा, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां लिखना पड़ेगा डिड ही, ना कि डिडंट ही। बोलो भाई, बात पल्ले पड़ रही है? हाँ है ना। आगे लिखा फ्यू पीपल केम इन द मीटिंग। ना के बराबर लोग आए थे, नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहां लिखना पड़ेगा अपन को डिड। और पीपल के लिए अपन क्या लिखेंगे? दे। अब यहाँ क्वेश्चन टैग ऑप्शन में दे सकता है आपको, लिख के डिडंट दे। गलत हो जाएगा। लिटिल मिल्क हैज बीन वेस्टेड। अब हैज लिखा है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। आगे थर्ड फॉर्म हो रहा है, पैसिव भी बन रहा है, तो अपन को उससे कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ लिखा है मिल्क, नॉन लिविंग थिंग है तो अपन को यहाँ इट लिखना पड़ेगा। अपन यहाँ क्या लिखेंगे? हैजंट और हैज, यहाँ लिखेंगे हैज। इट इज हार्डली रेनिंग, ना के बराबर बारिश हुई तो अपन क्या लिखेंगे? इज इट। हुई क्या? बोलो भाई, क्वेश्चन टैग क्लियर हुआ कि नहीं? तो नेगेटिव वर्ड का ध्यान रखना है आपको। ये आपके सामने नेगेटिव वर्ड्स लिखे हैं। नेवर भी नेगेटिव वर्ड है, नो नोट तो है ही, आप जानते हो उन चीजों को। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखना है, बड़े बारीकी से अपनी नोटबुक में नोट कर देना इन चीजों को। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मेन पॉइंट ये है हमारा। यहां तक कोई तकलीफ किसी को? नोट कर लो भाई जल्दी, सारी बातों को नोट कर लो बच्चा पार्टी। डन हो गया बच्चा पार्टी, हो गया। आ जाओ फिर। अब अपन बात करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस की। अब पहले तो आप ये समझो इंपैरेटिव सेंटेंस कहते किसे। इंपैरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम वर्ब के बेस फॉर्म को, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देते हैं, उसे हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, डू इट। तो डू इट एक इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि वर्ब का बेस फॉर्म लिखा है। मैंने लिखा गो देयर, वहां जाओ, गो वर्ब का बेस फॉर्म है,
इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इतना क्लियर। अच्छा, एक और कैटेगरी अपने स्कूल में अपन को पढ़ाई गई होगी, और वो कैटेगरी क्या थी कि ये सेंटेंस लेट से भी शुरू होता है। तो सरकार लेट खुद एक वर्ब का बेस फॉर्म है। लेट खुद वर्ब का बेस फॉर्म है, जिसका मतलब होता है करने देना। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। आपने देखा होगा जहां रूम खाली होता है वहां लिखा होता है टू लेट। टू लेट मतलब किसी को रहने दो, खाली पड़ा है। क्लियर। लेट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, ध्यान रखना। लेट लेट लेट, इस बात का भी ख्याल रखना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एक्टिव और पैसिव में जाके, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर अपन ने कहीं लेट लिखा, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, इस बात का ख्याल रखना। उसके आगे अपन को वर्ब लिखनी होती है, वर्ब का बेस फॉर्म। अब आप कहोगे सर जब वर्ब ये खुद है तो दूसरा बेस फॉर्म क्यों आता है? क्योंकि सरकार ये पॉजिटिव वर्ब है, ये एक पॉजिटिव वर्ब है। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है ये अपन समझेंगे वर्ब के चैप्टर में, इधर नहीं पंगे करेंगे अपन, इधर क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं, दिमाग को कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव वर्ब है इसलिए यहाँ बेस फॉर्म आता है इसके आगे। अभी इतना समझो। तो लेट मी प्ले, लेट एक वर्ब है, प्ले भी एक वर्ब है, इसका मतलब है मुझे इस काम को करने दो। तो ये दोनों तरह के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इतना क्लियर। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस को अगर मैं आपसे बोलूं, इंपेरेटिव सेंटेंस को अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को, एक तो ये पहचान लिया अपन ने वर्ब के बेस फॉर्म से या लेट से शुरू होगा। अगर मुझे इसके सेंस को समझना हो कि इसके सेंस में हम किस तरीके से समझें इंपेरेटिव सेंटेंस कितने तरीके का हो सकता है, तो आप ये समझो। मैंने यहां लिखा आपके सामने, रोका वेडिंग से पहले। ये लिखा आपके सामने रोका। रोका होता है ना भाई शादी से पहले, और ये लिखा वेडिंग, ये लिखा से, और ये लिखा पहले। क्लियर। तो R4 होता है सरकार रिक्वेस्ट, R4 है रिक्वेस्ट। O4 है सरकार ऑर्डर। C4 है सरकार कमांड। A4 है सरकार एडवाइस। W4 है सरकार वार्निंग। S4 है सजेशन। और P4 है प्रपोजल। एक बार मेरे साथ पढ़ दो आप जहां भी बैठे हो। R4 रिक्वेस्ट, O4 ऑर्डर, C4 कमांड, A4 एडवाइस, W4 वार्निंग, S4 सजेशन और P4 प्रपोजल। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, सजेशन या प्रपोजल दिया गया होगा। मतलब इन सब में से कुछ ना कुछ लिखा होगा। रिक्वेस्ट की गई होगी, ऑर्डर दिया गया होगा, कमांड दी गई होगी, वार्निंग दी गई होगी, प्रपोजल रखा गया होगा, कोई एडवाइस दी गई होगी या फिर सजेशन दिया गया। ये बात पल्ले पड़ी, हाँ या नहीं? इसी को अपन कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आप एक बार इसे लिखो, इन सबकी जरूरत कहां पड़ती है क्वेश्चन टैग बनाने में, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लिखो भाई जल्दी। लिखो बच्चा पार्टी लिखो। लिखा भाई, लिखा सबने? आ जाओ सरकार, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक और समझने की बात करते हैं यहां से। जब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट करने के टाइम पर, या फिर किसी को जब हम एडवाइस देंगे तब, किसी को सजेशन देंगे तब, हमारी जो टोन होगी, हमारी जो टोन होगी बोलने की, वो टोन कैसी होगी? वो टोन होगी लो। किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो जाके, आपकी टोन लो होगी, हाई आवाज। अब वो हाई वॉइस में तो जाके बोल नहीं सकते, हाई टोन में जाके तो बोल नहीं सकते किसी को, प्लीज मेरा एक काम कर दो भाई। तो फिर तो ये ऑर्डर हुआ ना, प्लीज हटा दो यहां से। अच्छा, अपने पास बचा ऑर्डर, कमांड, वार्निंग,
प्रपोजल। जब हम किसी को ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, अब आपकी टोन या तो हाई होगी, और अगर टोन हाई नहीं है तो आपकी टोन नॉर्मल होगी। ये टोन कभी लो नहीं हो सकती। ये टोन या तो हाई होगी या फिर नॉर्मल होगी। बेसिक सी बात। कोई तकलीफ तो नहीं इसमें भाई? अच्छा, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा प्लीज एक गिलास पानी दे दो, अगर मैंने ये रिक्वेस्ट की आपसे, तो मैं क्वेश्चन टैग में कंफर्म करूंगा आपसे। तो मैंने कहा आपसे प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो मैं कंफर्म भी तो इसी लहजे में करूंगा ना, नर्म लहजे में। भाई दोगे एक गिलास पानी? भाई दोगे? दोगे मतलब अपन को जो क्वेश्चन टैग तैयार करना है, वो क्वेश्चन टैग होगा वुड यू। वुड यू, वुड यू प्लीज। करोगे आप इस काम को? क्योंकि हमारा लहजा नर्म है। अच्छा, अगर ऑप्शन में वुड यू नहीं लिखा, तो फिर ऑप्शन में विल यू लिखा होगा। अब आपका क्वेश्चन ये एकदम से आता है, अगर दोनों हो तो हम इसे प्रेफर करेंगे ना कि इसे। बोलो बात पल्ले पड़ी? हाँ। अगर वुड यू नहीं है तो हम विल यू के पास। ये दोनों नहीं होंगे तो वॉन्ट यू लिखा होगा, ऐसा कभी होगा नहीं। अगर होगा तो ध्यान। जब हमारी टोन ऑर्डर, कमांड, वार्निंग, प्रपोजल वाली होगी, या तो हाई या फिर नॉर्मल, ऐसी कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा, ये विजिबल है ना भाई? यहाँ एक मिनट, विजिबल हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा वॉन्ट यू। वो होगा वॉन्ट यू। ये होगा सरकार वॉन्ट यू। मैंने आपसे कहा दरवाजा खोलो, ऑर्डर दिया मैंने, दरवाजा खोलो भाई, तो क्या बोलोगे? उसे खोलोगे या फिर ये नहीं खोलेगा? नहीं खोलेगा। जैसे आपने किसी अपने छोटे को ऑर्डर दिया कि भाई ये काम कर, नहीं करेगा? नहीं करेगा। वो जो नहीं वाला सेंस है ना, वो ये लिखा है वॉन्ट यू। नहीं करोगे। जब आपने रिक्वेस्ट की थी, एडवाइस दिया था भाई आपको हार्ड स्टडी करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, करोगे ना? अगर आप लहजा नीचे है तो ये करोगे ना वाला सेंस आएगा। तो जब ये करोगे ना वाला सेंस आएगा तब क्या करें हम? तो अपन यहां वॉन्ट यू के पास जाएंगे, लेकिन ये कब जाएंगे? जब हमारे पास इनमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तब जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैंने इसलिए बताई आपको। तो पहली चॉइस अपनी क्या है? वुड यू। दूसरी चॉइस क्या है? विल यू। ये भी नहीं है तो फिर तीसरी चॉइस क्या होगी? वॉन्ट यू। और वॉन्ट यू पहली चॉइस कब होगी? जब अपन इस टोन में होंगे, हाई वाली टोन में होंगे। ऑर्डर हुआ वॉन्ट यू, कमांड हुई वॉन्ट यू, एडवाइस हुई वुड यू, रिक्वेस्ट हुई वुड यू, सजेशन दिया वुड यू। वुड यू ऑप्शन में नहीं है तो विल यू। ये बात पल्ले पड़ी है? ये बात समझ में आई? हाँ ये ना, कोई तकलीफ तो नहीं इसमें? अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम विल और शैल का यूज किस तरीके से करते हैं। अगली स्लाइड में समझाता हूं, पहले एक बार इसे नोट करो। एक एग्जांपल देखो। पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा, प्लीज डू इट, ये लिखा, और दूसरा मैंने लिखा डू इट। अब ये तो क्लियर कर दिया मैंने, प्लीज लगा के रिक्वेस्ट की गई है। अगर रिक्वेस्ट की गई है तो क्वेश्चन टैग हमारा यहाँ वुड यू होगा। ऑप्शन में नहीं है वुड यू तो विल यू के पास जाएंगे, विल यू भी नहीं है तो वॉन्ट यू के पास चले जाएंगे। यहां ये ऑर्डर है, डू इट, इसे करो, ऑर्डर है तो अपन को वॉन्ट यू के पास जाना पड़ेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो हम इंपैरेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव वाले पार्ट में नहीं देखेंगे। यहां बस हम अपनी टोन को चेक करें। यहां हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखेंगे। बोलो क्लियर हो? सुनो, यहां रिक्वेस्ट थी, प्लीज लिखा, तो अपन ने वुड यू का यूज किया। यहां ऑर्डर है, प्लीज नहीं लिख रखा था अपन ने, डू इट दिख रहा पड़ के, ऑर्डर है इसे करो, ये तो कमांड है या फिर ऑर्डर है, तो अपन ने वुड वॉन्ट यू को लिखा। बोलो बच्चा पार्टी, समझ आया या सुनो? या सुनो, नोट करो इसे, मैं समझाता हूं। आई और वी के साथ शैल लगाने से क्या होगा और विल लगाने से क्या होगा। लिखो भाई, लिखो फटाफट लिखो।
देखा बच्चा पार्टी, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? देखो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे समझने की कोशिश करना, और ये इंटरेस्टिंग भी है, इसे समझने में मजा आएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसकी हमें नीड होगी, इसलिए मैं इसे समझा रहा हूं बीच में। आई और वी आप सब लोग जानते हैं, ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्यों है ये, कोई बताएगा मुझे? ये फर्स्ट पर्सन इसलिए है क्योंकि ये दोनों स्पीकर हैं। अच्छा यार एक बात बताओ, मुझे यार सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा आप सबको भाई? थक गए यार आप? मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ यार, पढ़ा रहा हूँ, और आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा यार, बताओ ना भाई। वीडियो को लाइक तक नहीं कर रहे हो यार आप, बता दो, या तो यार मैं कोर्स बंद कर देता हूँ भाई। मुझे कोई शौक तो चढ़ा नहीं है, मैं फ्री आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ। ये टीचर्स पढ़ाते तक नहीं है फ्री, कि हम फ्री पढ़ा देंगे तो हम कौन पढ़ने आएगा कल को? आप यार हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, गलत बात है। तो स्पीकर मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला ये फर्स्ट पर्सन है। आगे लिखा मैंने यू को, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। क्यों? क्योंकि ये लिसनर है। एक और आया अपने पास थर्ड पर्सन, जिसे हमने लिखा ही, शी लिखा हमने, इट लिखा हमने, दे लिखा हमने, ये वो है थर्ड पर्सन। ये सब जानते हो नहीं जानते हो, क्लियर हो गया? फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे या फिर कोई नाउन भी होता है तो हम उसे थर्ड पर्सन में कंसीडर करेंगे। कोई नाउन भी अगर होगा तो हम उसे थर्ड पर्सन में कंसिडर करते हैं, हालांकि प्रोनाउन नहीं है लेकिन थर्ड पर्सन में आप कंसिडर। अब देखो दो कैटेगरी होती है, एक होती है फिक्स्ड कैटेगरी, ऐसा होगा ही होगा, और एक होती है नॉट फिक्स्ड, मतलब ऐसा होगा नहीं होगा पता। एक तो मैं कह रहा हूं आपको, मैं पढ़ाऊंगा कंफर्म फिक्स है, एक कल मैं आ सकता हूं आपसे मिलने, मैं तो कल फ्यूचर की बात है तो मैं आऊंगा, लेकिन फिक्स कैटेगरी नहीं है, हो सकता है मैं ना आऊं। तो ये अगर फिक्स कैटेगरी की बात करोगे तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल लिखना पड़ेगा, नॉट फिक्स कैटेगरी का जिक्र करोगे तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लिख। अब मैंने कहा आपसे आई विल गो देयर, ये है फिक्स कैटेगरी में, जाऊंगा ही जाऊंगा, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, नॉट फिक्स्ड। आई और वी के साथ शैल लिखा जाएगा तो नॉट फिक्स कैटेगरी होगी, आई और वी के साथ विल लिखा जाएगा तो फिक्स्ड कैटेगरी होगी। इसका एकदम ऑपोजिट इधर कर देंगे अपन, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा? अगर अपन ने यहां लिख दिया शैल, तो अब ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए फिक्स कैटेगरी बन जाएगा। अगर अपन ने लिख दिया विल, तो ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए नॉट फिक्स्ड कैटेगरी बन जाएगा। बोलो भाई, बात पल्ले पड़ी हाँ या ना? इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, इसका मैं एक आपको बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं। जब हम अपना पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड के साथ एक इंस्ट्रक्शन पेज आता है, उस इंस्ट्रक्शन पेज पे एक लाइन लिखी होती है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड विद एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट। वहां विल क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्योंकि कैंडिडेट एक नाउन है, और कैंडिडेट को उन्होंने थर्ड पर्सन कंसीडर किया है, क्योंकि नाउन को थर्ड पर्सन कंसीडर करेंगे, और इसके साथ तैयार करनी थी फिक्स कैटेगरी। और थर्ड पर्सन को फिक्स कब करते हो आप? जब आप यहां शैल लिखते हो, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड विद एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट, कुछ ऐसी लाइन लिखी होती है पीछे, इस वजह से वहां शैल लिखा जाता। बोलो बात पल्ले पड़ी हाँ या ना? तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का मतलब फिक्स्ड है, तो शैल का मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ फिक्स्ड नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाया तो फिक्स होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगाया तो फिक्स होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाया तो नॉट फिक्स होगा, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाया तो नॉट फिक्स होगा। बात समझ में आई हाँ या ना? इसे यूज करना होगा अपन को क्वेश्चन टैग के अंदर और एक्टिव पैसिव के अंदर भी, तो आप एक बार नोट करो और मैं बताता हूं इसका यूज किस तरीके से किया जाएगा। अभी भी अगर ये देखने के बाद भी अगर आप शेयर ना मारो ना वीडियो को, लाइक ना करो ना, तो फिर तो भाई मैं क्या ही कहूं आपको।
फिर तो मैं क्या ही कह सकता हूँ आपको। लिखा भाई लिखा। आ जाओ सरकार, बताता हूँ इसका यूज कहाँ कैसे करना होता है। पहला सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, लेट मी प्ले। अब इसकी पैस वो सॉरी क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है और समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा मैंने लेट हर गो, यहां लिखा मैंने लेट देम अटेंड द क्लास। यहां लिखा मैंने लेट्स प्ले। चार सेंटेंस आपके सामने लिखे, एक एक को समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझो। यहां लिखा अपन ने लेट मी प्ले। अब इंपैरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, इसका सब्जेक्ट वो होता है सरकार हिडन, ये होता है हिडन। और वो सब्जेक्ट होता है सामने वाला यू। क्योंकि मैं आप ये सेंटेंस किससे कह रहा हूं, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, किससे, जो सामने खड़ा होगा। सामने कौन होगा, लिसनर। लिसनर कौन होता है, सेकंड पर्सन यू, इसलिए वो यू से कहा जा रहा है। तो यहां लिखा अपन ने लेट मी प्ले। अब ये जो लेट मी प्ले है, ये कौन है भाई, ये है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। मैं जैसे आपसे कह रहा हूं मुझे खेलने दो, परमिशन कौन देगा, आप, खेलेगा कौन, मैं। इस सेंटेंस को देखो, लेट हर गो, मैंने आपसे कहा लेट हर गो, उसे जाने दो। कहा किसने, स्पीकर ने। कहा किससे, लिसनर से, कोई थर्ड पर्सन के लिए। अगेन यहां भी वही सेम कंडीशन है, थर्ड पर्सन के लिए। यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है लेट्स प्ले, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। अब चलो खेलते हैं, हमें खेलने दो। इसका मतलब ये हुआ भाई, चलो खेलते हैं वाले सेंस में, जैसे मैं आपके पास आया, मैंने कहा चलो खेलते हैं, तो इस बार खेलेगा कौन, मैं या आप, या फिर हम दोनों। हम दोनों चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। मैं भी कह रहा हूं आपसे चलो खेलते हैं, आओ मिलके खेलते हैं, सब खेलते हैं। तो यहां हम सब खेलेंगे, सब खेलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या होगा, वी। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, परमिशन कौन देगा, सामने वाला। क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन कौन होगा, सामने वाला जो परमिशन देगा। लेट हर गो, उसे जाने दो, जाने दोगे क्या, तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन कौन होगा, यू। लेट देम अटेंड द क्लास, अगेन किससे कह रहे हैं, यू से। एक बात तो समझ में ये आई, जब हम बाकी सबको लिख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड पर्सन को, तो यहाँ यू आ रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ अस को लिख के रखा है, लेट्स लिख के रखा है अपन ने, ऐसी कंडीशन में यहाँ वी आया, क्योंकि यहाँ यू बचा नहीं, यू भी शामिल हो चुका है उस एक्शन को करने में। अब यू परमिशन नहीं दे रहा। एक बार फिर से समझो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, परमिशन कौन दे रहा है, आप खेलोगे नहीं, खेलूंगा मैं। लेट हर प्ले, उसे खेलने दो, खेलेगा कौन, वो। मैं परमिशन मांग रहा हूं, देगा कौन परमिशन, आप। तो दोनों कंडीशन में आप परमिशन दे रहे हो। अब मैंने कहा लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। इस बार खेलने की परमिशन नहीं, खेलने का काम हो रहा है आप और मेरे दोनों के द्वारा, इसलिए हम रखने वीडियो। सेंटेंस क्लियर हुआ। अब बात आती है यहां अपन को क्या लिखना, यहां अपन को क्या लिखना, यहां पर यहां क्या लिखेंगे। तो जब आपसे मैंने कहा कि परमिशन दोगे, अब लेट मी प्ले क्या है, ये रिक्वेस्ट है, तो या तो मैं यहाँ वुड यू के पास जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ विल यू के पास जाऊंगा। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से रिक्वेस्ट है या नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं होता, इसलिए अपन ने यहाँ लिखा विल यू। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, खेलने दोगे, खेलने दोगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ही। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ विल क्यों लिखा हमने, शैल क्यों नहीं लिखा, शैल यू क्यों नहीं आया। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, कंफर्म कर रहा हूं, इसका मतलब कंफर्म नहीं हूं मैं, फिक्स कैटेगरी में नहीं हूं मैं। अब यहां लिखा है यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन फिक्स कैटेगरी में नहीं हूं मैं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नॉट फिक्स वाली कंडीशन, विल। इसलिए मुझे यहां विल लिखना पड़ रहा है। रूल नहीं है सरकार, रूल नहीं है। जब आस आ जाता है तो हम शैल लिखते हैं, रूल नहीं है। रूल पढ़ाने वालों को मैं बंद कर दूंगा, दुकानें खत्म कर दूंगा अगर आपने सपोर्ट दिया तो।
बच्चों को रूल पढ़ा पढ़ा के इंग्लिश को इतना ऐसा कर दिया ना, इंग्लिश पता नहीं कितना डरावना है यार। इंग्लिश कैसे सीखेंगे, ये याद कर लो, वो याद कर लो, सुधर जाओ रूल पढ़ाने वालों। अपन ने समझ में आया विल क्यों लिखा। ऐसे अपन यहां भी विल यू लिखेंगे, यहां भी हम विल यू लिखेंगे। ऑप्शन में नहीं होगा विल यू, मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। क्वेश्चन करना पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना इस बात का। अब यहां अपन क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे या शैल लिखेंगे। आ जाओ, कंफर्मेशन तो नहीं है, कंफर्म कर रहा हूं मैं, कंफर्म कर रहा हूं। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ कंफर्म नहीं हूं मैं, कंफर्म नहीं हूं मतलब मुझे जाना पड़ रहा है कहां, नॉट फिक्स वाली कैटेगरी में। अब इसे कट मत कर देना भाई, कट मैंने यहां कर दिया है। नॉट फिक्स वाली कंडीशन में क्या लिखूंगा मैं, शैल। तो यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शैल। रूल है साहब, जहां अस आता है वहां अपन को शैल लिखना पड़ता है। अरे मर जाओ कहीं जाके यार, जब कुछ नहीं आता तो मेरे आप पास आके पढ़ लो पहले, एक बार मुझसे पढ़ के चले जाओ, बाद में बच्चों को पढ़ा देना। लेकिन क्या करूं, मेरे साथ तो जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वही सपोर्ट नहीं कर रहे, वीडियो को आगे भेजते ही नहीं है। ये समझ आया है शैल क्यों लिखते हैं। एक एक रूल को आपके जहन में उतार दूंगा, मेरा वादा है आपसे। मेरी इन लाइन का ध्यान रखना। ऐसे ही नहीं बोलता हूं मैं किसी बात को कि रूल नहीं होते हैं, नो रूल नो एक्सेप्शन, हवा में नहीं बोल दिया मैंने। आपको लिखवाया नहीं है कुछ भी, मैंने चीजें बताई कि चीज आई कहां से है। मैं भी निकल सकता था लिख के। इंग्लिश पढ़ाना कितना आसान है यार। साइड में बुक रख देता हूं भाई, यहाँ रूल नंबर 1 लिखो, कुछ भूल जाऊंगा इधर से चिपका दूंगा मैं आपको। आप बोलो सर ये यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, तो बोल दूंगा एक्सेप्शन है, मेरा काम खत्म हुआ। एक्सेप्शन है और रूल है, कमाल करते हो यार। है रूल नंबर 1 लिखो, देख रहे हो विनोद, रूल नंबर 1। हद कर दिया आपने। जी सरकार, बोलो, एक एक बात पल्ले पड़ी, हाँ या ना। कोई भी तकलीफ है तो बताओ। अब यहां से एक नई चीज सीखो आप। नई चीज ये है, अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, जैसे मैंने यहां लिखा आपके सामने, इन सबके मिक्स प्रैक्टिस करेंगे अभी अपन। डोंट डू इट, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डोंट डिस्टर्ब देम। डोंट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब यू। जी सरकार, इनके क्वेश्चन टैग तैयार करके दिखाओ। अब जब जब ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, यहां ये पॉइंट अप्लाई होगा, इधर आपको पॉजिटिव रखना है, और हमारा ये क्वेश्चन टैग होगा वैल्यू। ये बहुत आसान है, ये फिक्स है भाई। यहाँ वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि किससे कहा डोंट डू इट, मत करो सामने वाले से, सामने वाले से मैंने कहा इसे मत करो, फिर उसके बाद करोगे, करोगे तुम्हारी तो करोगे, ऐसे वाला। मैं आपको नहीं कह रहा भाई, मैं क्वेश्चन टैग तैयार करता हूँ। आप, आपसे तो मैं मोहब्बत करता हूँ यार। आप तो वो हो जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। अगर हम 15,000 सब्सक्राइबर है, आप ही की बदौलत है यार, आप लोगों ने सपोर्ट किया है। बस मैं ये कहता हूँ, इस सपोर्ट को बना के रखना, आगे बढ़ाते रहना। अपन सब पे राज करेंगे, अपन रूल नहीं पढ़ेंगे, अपन सिलेक्शन लेंगे इस बार, देखना सिलेक्शन तो होके रहेगा। बोलो भैया क्लियर हुआ, नोट करो आप उसे, सिलेक्शन तो होके रहेगा, सिलेक्शन तो झक मार के आएगा। ये लाइन ध्यान रखना, सिलेक्शन तो झक मार के आएगा, सिलेक्शन तो आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा सिलेक्शन। सिलेक्शन हमारा नहीं होगा तो किसका होगा यार, बताओ। हो गया भाई लिखाइए, कोई तकलीफ तो नहीं आता। आ जाओ सरकार। एक और है छोटा सा पॉइंट भाई, क्वेश्चन तो इससे कभी नहीं आते क्योंकि बहुत आसान होता है। जैसे मैंने लिखा आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट, आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस में मुझे कंफर्म करना है, कंफर्म किसे करूं मैं, आई थिंक को, जो मैं सोचता हूं तो इसे मैं सोचता हूं ना, कंफर्म इसे करूं या कंफर्म इसे करूं। यू आर इंटेलिजेंट, मैं सोचता हूं आप इंटेलिजेंट हो ना, तो कंफर्म मैं इसे करूंगा, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आर एन टी। तो कई बार अपन को देखना पड़ेगा, अपन सेंटेंस जब दो लिख रहे हैं, दो पार्ट लिख रहे हैं, तो दोनों में से हम किसे कर रहे हैं कंफर्म। ये मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा आपके सामने रखूंगा, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब मजा भी आएगा। नीचे ऑप्शन लिखे होंगे और ऐसे पिक होगा। कल लाइव क्लास पढ़ेंगे भाई,
तैयार रहना। कल अपन लाइव क्लास करेंगे, टाइम आप डिसाइड करना, टेलीग्राम चैनल में डालूंगा एक पोल, और लाइव क्लास करेंगे। और कल आग लगा दो, लाइव बच्चों की संख्या इतनी कर दो ना, कल मजा आ जाए देख के। ठीक है भाई, मैं कुछ क्वेश्चन तैयार करता हूं, आ जाओ। क्वेश्चन टैग अपना लगभग समझो कंप्लीट हो गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मैंने बता दिया कैसे कैसे कहां विल शैल लगाना है। नेगेटिव वाले पॉइंट में क्या होता है, पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन टैग कैसे काम करता है। तो चैप्टर यहां समझो कंप्लीट हो चुका है, इसे हम बाय बाय भी कर सकते हैं इस चैप्टर को। अभी अपनी क्लास में टाइम है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, ताकि जितना भी पढ़ा सब रिवाइज हो जाए एक एक करके। आओ पहले इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ मिक्स एग्जांपल्स करते हैं। बनाओ भाई, तीनों सेंटेंस के क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ। तीनों सेंटेंस के क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ सरकार। तीनों सेंटेंस के क्वेश्चन टैग बनाओ भाई। फटाफट बना लो भाई। क्लासेस सारी देख रहे हो ना सरकार? कौन कौन क्लासेस रेगुलर देख रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ यार। कल लाइव बात करता हूँ मैं आपसे, पता तो लगे कौन कौन लाइव है हमारे साथ, कौन कौन लाइव है। अपनी इन्फॉर्मेशन दो जरा अपन को, सिलेक्शन होगा कल को, कैसे कांटेक्ट करूंगा मैं आपसे भाई? बदल गए सिलेक्शन के बाद आप तो, सिलेक्शन के बाद नहीं पहचाना आपने मैं कौन हूं तो बताओ। क्यों बच्चा पार्टी? कौन कौन है जो लगातार देख रहे हैं क्लास को? कल बड़ा मजा आएगा आपसे बातें करके, पहली बार मैं आपसे लाइव आऊंगा कल। बस कोई दिक्कत ना हो लाइव आने में मुझे। बने भी बने, इनके क्वेश्चन टैग तैयार हुए? जी सरकार। अरे यार शिट 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 शिट, ये क्या हो रहा है भाई? देखो भाई, अपन ने लिखा काइंडली, काइंडली क्या है? रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा? वुड यू। वुड यू ऑप्शन में नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? विल यू के पास। ये भी नहीं होगा तो वॉन्ट यू के पास जाना मजबूरी है। गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट वार्निंग है, वार्निंग है, ऑर्डर है। वार्निंग हो ऑर्डर हो दोनों में अपन को यहां लिखना है वॉन्ट यू। थिंक केयरफुली बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले, जब आप बोलते हो उससे पहले सोचो। सोचोगे ना तो क्वेश्चन टैग किसका बनाना है? इस वाले पार्ट का। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये सजेशन है, ऑर्डर तो नहीं है ना भाई, सजेशन है। तो क्या लिखेंगे अपन? वुड यू। ऑप्शन में नहीं है वुड यू तो विल यू के पास आएंगे, विल यू नहीं है तो वोंट यू। बहुत आसान। और बना के दिखाओ भाई क्वेश्चन टैग। ये सेंटेंस तीसरी बार लिखा गया है यार, क्या करूं बताओ? हटा दूं बोलो? लिखना मत, आप मत लिखना इसे, ऐसे ही ठीक कर दो। लेट्स गो। लेट मी स्टडी हार्ड, दुनिया को कह दो आप ये तो बात भाई। लेट मी स्टडी हार्ड, भाड़ में जाओ दुनियादारी। किसी को नहीं बख्शना, किसी को भी नहीं बख्शना। अगर पढ़ाई के बीच में कोई आ रहा है ना, गेट आउट ऑफ माई साइड बोलो उसे तुरंत।
कल बहुत सारी बातें करूंगा आपको, बहुत ये आपको रोड मैप बताऊंगा, पढ़ते कैसे है, कैसे सिलेक्शन लेते हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या करना होता है, सब बताऊंगा मैं कल, आपको समझाऊंगा भाई, कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे क्या करना है, सब बात करूंगा मैं आपसे कल। क्वेश्चन भी करेंगे और बातें भी करेंगे, बहुत मजा आएगा कल की क्लास में। हाँ तो अपन, जैसे मैंने यहाँ लिखा डोंट, नेगेटिव सेंटेंस लिख देते हैं, डोंट कम टू मी। बना ही दोगे इनके क्वेश्चन टैग तो, अब क्या ही रखा है इसमें, कितना तो आसान कर दिया मैंने आपके लिए काम यार। सोच रहा हूँ क्या लिखूं। हम्म। अच्छा एक सेंटेंस लिखता हूँ, ये सेंटेंस अच्छा हो सकता है आपके लिए, कर दोगे इसे आप, लेकिन आप, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम इज इंटेलिजेंट। चलो भाई चेक करते हैं लास्ट वाले को कौन कौन कर रहा है, बताओ भाई। बताओ बच्चा पार्टी। बताओ बताओ। हो बच्चा पार्टी, एवरीवन हैज ईटन लिखा है, इसका क्वेश्चन टैग तो मैं समझाऊंगा ही नहीं, तीसरी बार समझाना पड़ रहा, नहीं तो ये हैवंट दे होगा, और सबका सही है मुझे पहले से पता है। आगे लिखा लेट्स गो, यहाँ वी आएगा, वी आएगा कंफर्मेशन कर रहे हैं अपन, शैल चाहिए, और ये रूल है, और ये रूल है, शैल आता है ऐसा आता है तो तेरी तो लेट मी स्टडी हार्ड। समझाओ बच्चों उन लोगों को जाके, भाई रूल नहीं होता भाई, डोंट लिखा है, विल यू लिख देंगे अपन, नीदर ऑफ दैम लिखा है, नीदर ऑफ दैम का मतलब क्या है, उनमें से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है क्या, दोनों के लिए कंफर्मेशन चाहिए, तो यहाँ दे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया, जब यहाँ एक लिख रहा है आपके सामने, तो इस एक से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अपन इनमें से किसी एक का जिक्र कर रहे हैं ना, तो इनमें से कोई एक है, तो कोई एक कंफर्मेशन सबसे करनी पड़ेगी, इसलिए दे आएगा। और जैसे ये दे आया तो अपन को यहाँ आर लिखना पड़ेगा, आरंट मत लिख देना गलती से भी, क्योंकि नेगेटिव वर्ड लिखा है, आरंट मत लिख देना गलती से भी, नेगेटिव वर्ड लिखा है। बोलो भाई। तो क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि मैं पहले से कल को क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करवा लूं, एक एक क्वेश्चन बारीकी से मैं खुद से निकाल लूं, टाइप करवा दूं, आपको मैं इधर क्वेश्चन करवा दूं। तो कल 50-60 क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन से। लाइव आने का टाइम क्या होगा, टेलीग्राम चैनल में मैं पोल डालूंगा, उधर आपको वोट करना है ईमानदारी से, आप बताओगे, लाइव आएंगे, लाइव वॉचिंग चाहिए कल मुझे आपसे, देख लो भाई, ये वादा कर लो आप, लाइव वॉचिंग चाहिए मुझे दमदार, कल मजा आ जाना चाहिए, क्वेश्चन भी करेंगे, आगे रोड मैप तैयार करेंगे। क्लास थोड़ी छोटी हो गई थी, उसकी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, टाइम का गड़बड़ा गया, तो थोड़ा सा मैं क्लास को वापस से 1 घंटे करूंगा, वो कैब की क्लास वीक में 3 दिन दूं या 6 दिन दूं, उस पर मुझे अभी टाइम का दिक्कत चल रही है। कल सारी बातें करेंगे यार, आप मुझे बता पाओगे, इंटरेक्शन कर पाओगे, अभी तो बस मैं खुद ही खुद अज्यूम कर लेता हूँ, आपने कुछ बोला, आपने बोला हाँ सर समझ में आया, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझाना चाहिए, नहीं आया समझ में, खुद से अज्यूम कर लेता हूँ। तो कल मुझे पता लगेगा किस तरह के डाउट्स हैं आपके, कब आपको समझ में आता है, कब नहीं आता है, कल अपन बात करेंगे, कल अपन दोनों मिलेंगे, ऐसे समझो, अपन दोनों नहीं, अपन सब मिलेंगे भाई, अपन दोनों मतलब दो ऐसे ऐसे कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक ख्याल रखो अपना और अपनों का, और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि एक छोटी सी बात याद रखनी है, घर के हालात बदलने हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना है। गरीब परिवार में पैदा हुए तो कोई बात नहीं, मरेंगे नहीं गरीब परिवार, ये हमारे हाथ में है। मोटिवेटेड रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय भाई।